राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। ये प्रश्न मुझे पढ़कर हंसी आ रही है। आपकी अटपटी बातें हमारे समझ से परे हैं। हम आपकी पूरी बात समझ नहीं पा रहे हैं, जरा खोलकर बोलें। हमेशा सारी बातें खुलकर नहीं की जाती, कुछ स्वयं समझ लेना होता है। परंतु मैं जितना कहता हूं खुलकर ही बोलता हूं। तुम लोग भी आंख मत बंद रखो और चारों ओर नजर दौड़ाकर देखो, समझ जाओगे। आंख में छानी तो नहीं पड़ी है, थोड़ा ध्यान देकर नजर घुमाओ, सब साफ हो जाएगा। इसके अलावा रहस्यमय स्थान पर रहने से रहस्यमय बातें निकलती हैं। रहस्यमय लोग शौक से नहीं हंसते, दुख से ही हंसते हैं। फिर परेशान हो गए और आप पूछ रहे हो अब ये रहस्यमय स्थान क्या है। इतिहास में तो कितने ही खाम ख्याली राजाओं की कहानी पढ़ी है। उनकी सनक के कारण देश और देशवासियों की क्या दुर्दशा हुई, इसे फिर से बताने की आवश्यकता नहीं है। तुम सब जानते हो। राज्य हो या राष्ट्र हुई क्यों ना हो, वो यदि कर्ता व्यक्तियों की सनक पर चले तो प्रजा को शांति नहीं मिलती। राजाओं की भी अशांति की सीमा नहीं रहती। लगता है मानो अब प्रजा ने विद्रोह छेड़ा, अब सिंहासन छीनने को है, अब राज्य हाथ से गया, अब गया तब गया, ये हुआ वो हुआ कि चिंता में ही जो हमेशा डूबे रहते, अस्थिर रहते, उनका राज्य सनकियों के स्थान के सिवाय और क्या है। अभी हम लोग जिस राज्य के मंत्रियों के अधीन हैं, वो लापरवाह एवं मनमाना चला रहे हैं या जनता की सुख सुविधा पर ध्यान नहीं रख रहे हैं। इस वर्तमान अवस्था को देखकर खुद ही समझ लोगे, किसी को बताना नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न।
सब में देश प्रेम का अभाव देखता हूं। गद्दी की लड़ाई जहां आ जाएगी वहां मूल भ्रांति होगी ही। शांति से वहां अशांति अधिक रहेगी। सामाजिक जीवन में हर एक व्यक्ति उस अशांति को भोग रहा है। को भी उसी प्रकार आंख खोल लक्ष्य स्थिर कर चलना होगा, तब गंतव्य तक ठीक से इसी सोच पर यदि वो कतार को सही रखें तो गंतव्य तक अवश्य पहुंचेंगे। तीर्थ यात्रियों की तरह कतार बनाकर बढ़ते रहने पर, उनके ही तरह लक्ष्य स्थिर कर चलते जाने पर सब ठीक हो जाएगा। कोई दलबाजी, स्वार्थ पड़ता वहां टिक नहीं सकेगी। जनता यदि आंख खोल कतार में चले तो सरकार भी वैसे चलने के लिए बाध्य होगी। सरकार भूल कर रही है, कतार से हट चुकी है, ऐसा बोलने से नहीं चलेगा। वो दृष्टि इस ओर हमें अग्रसर होना होगा। यदि कोई चर्चा करनी हो तो यही हमारी नीति होगी। अपनी व्यक्तिगत राजनीति, धर्म नीति की चर्चा अपने अपने घर में करें। वहां हम लोग कुछ बोलने नहीं आएंगे। बचे रहने के लिए हर ओर श्रृंखला कायम रखते हुए परम शांति से मार्ग पर बढ़ना होगा। ये चिंतन स्थिर रहने से अंतर में भेदभाव कभी नहीं आएगा। ऊंच नीच, धनी गरीब का भेदभाव ना कर आसमान में जिस प्रकार सबका आसन है, उसी प्रकार इस धरती पर भी सबका समान अधिकार है। हमारे चलने के मार्ग की बुनियाद यदि इस प्रकार ठोस हो तो उस पर सब कुछ सुंदर रूप से निर्मित हो जाएगा। हमारे रास्ते की नींव कच्ची है, इसीलिए टूट जाती है। हम गिर पड़ते हैं। जितना गिरते हैं उतनी ही समस्या पर समस्या खड़ी होती है। देश प्रेमी तो जन्मे, कितने ही देश नेता आए और चले गए, समस्या बनी रही, वैसा कोई समाधान नहीं मिला। वर्षा की बूंदों में प्रत्येक बूंद क्षमतावान है। हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर नेतृत्व की क्षमता बिंदु के आकार में है। देश के प्रत्येक नेता यदि कन्नी काटे तो कैसे चलेगा?
एक बूंद वर्षा जल एक मिट्टी के धूल कण को भी भिगो नहीं सकती, परंतु सहस्त्रों बूंद जब बरसती हैं तब देश डूब जाता है। किसी एक विशेष नेता पर आश्रित ना हो, अपने अंदर के प्रत्येक बूंदों को सम्मिलित कर आगे बढ़ो तो देश को उस धारा में बहा देने में कितना समय लगेगा, बहने में कितना समय। उस वर्षा जल की धारा में देश की सब गंदगी धूमिलता धुलकर साफ हो जाएगी। देश फिर से सुजला सुफला हो उठेगा। दुख तो इस बात का है कि कोई बिंदु दूसरे बिंदु के संग मिल नहीं पा रहा है। सिंधु की क्षमता रहते हुए भी बिंदु बीच मार्ग में ही सूख जाता है। नेता नेता के आपसी विरोध के कारण देश भी बर्बाद हो रहा है। एक ओर हम लोगों का भाग्य अच्छा है कि प्रकृति के राज्य में गलत प्रवेश नहीं किया है। मेघ तो सिर के ऊपर है, प्रकाश हवा हमारे चारों ओर व्याप्त है। जीव जगत से यह अधिक दूर नहीं है। यहां कूड़ा करकट यदि इसमें प्रवेश करता तो क्या उपाय रहता। सभी प्राकृतिक वस्तुओं के सम्मिलित प्रयास से ही प्रकृति राज्य सुश्रृंखला रूप से शांतिपूर्वक चल रहा है। तू हमारे ही माथे के ऊपर अनंत सौर जगत है, जहां अनगिनत ग्रह उपग्रह बेरोक टोक विचरण कर रहे हैं। धूल के कणों को गिना जा सकता है, पर इन ग्रह उपग्रहों की गिनती का अंत नहीं है। इन अनगिनत ग्रह उपग्रहों में तो कभी कोई विरोध पैदा नहीं होता। सभी अपने अपने मार्ग पर चलते रहते हैं। प्रकृति में जो तूफान उठता है वो मिलन के लिए, नई सृष्टि के लिए हुआ करता है। किसी कारण आव हवा के गर्म हो जाने से गर्म वायु अपने कायमी आसन को दखल कर बैठी नहीं रहने पर मेघ से वृष्टि कराना उसके द्वारा संभव नहीं।
सोच आज सभी विवादों का मूल कारण बनी हुई है। इसके लिए सरकार को दोष देने से कोई लाभ नहीं है। विवेक निर्विकार बैठा है, इसी बात का दुख है। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम